अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज मैं यहाँ आपको आलू पालक की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। बिल्कुल आप लोग भी बनाते होंगे, लेकिन अक्सर लोग जो है वो काट के बनाते हैं, तो वो भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है आलू पालक की सब्ज़ी। लेकिन यहाँ पर जो है मैं पीस के बनाऊंगी और इसकी क्वांटिटी जो है बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगी। पूरे घर को ही आधा किलो जो पालक है ना, यकीन करें पूरे घर को पूरी हो जाएगी आराम से। इसकी इतनी क्वांटिटी बढ़ जाती है इस तरह बनाने से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो पालक ले लिया था, जिससे धो लिया था मैंने, साफ़ कर लिया था। और इसके मोटे डंठल जो थे वो तोड़ लिए थे, बाकी मैंने डंठल रहने दिए जो नरम थे। और यहाँ पर एक खाली कढ़ाई में मैंने डाल दी है पालक, क्योंकि सबसे पहले हमने पालक को इस तरह स्टीम करना है। और अक्सर लोग जो होते हैं वो उबलते हुए पानी में डाल के स्टीम करके निकालते हैं, तो सारा जो जायका फ्लेवर होता है, जो ताकत होती है पालक की, जो हमें फ़ायदे चाहिए होते हैं, वो सब तो उस उबलते हुए पानी के अंदर चले जाते हैं और बाकी फिर हम खाली वो पालक ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप इस तरह करेंगे कि इसके अपने ही पानी में इसको आपने सॉफ़्ट कर लेना है, नरम कर लेना है, और जो थोड़ा बहुत पानी होगा उसी के साथ हमने इसको पीस लेना है। तो यहाँ पर जो आंच है वो बिल्कुल तेज़ है इसकी, और पालक को मैं ऊपर नीचे करती हुई जा रही हूँ। जैसे कि आपने देखा था कढ़ाई पूरी भरी हुई थी और अब पालक बिल्कुल नीचे जा चुकी। तो बस यहाँ पर बस इसको मैं अब हटा दूँगी, इसको ठंडा करके मैं इसको बारीक पीस लूँगी। थोड़ा बहुत जो पानी है इसको उसी के साथ हमने इसको पीसना है, मज़ीद इसमें पानी नहीं डालना। तो इस तरह जो हमें पालक का पूरा जायका, पूरा फ्लेवर हमें मिल जाता है। और इसकी कुकिंग करते हुए भी मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, इसको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, क्योंकि हमें इसका जो हरा रंग है ना वो हमें पूरा चाहिए, ताकि हमें इसका खुशबू, जायका, फ्लेवर और इसके जो फ़ायदे हैं वो हम इस पालक से ले सकें। और यहाँ पर बस हमने पालक को रख दिया एक तरफ, ठंडा करके उसको मैं पीस लूँगी। और यहाँ पर अब हम करते हैं इसके मसाले की तैयारी, जिसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। यहाँ पर जो मैंने ऑयल डाला है वो हाफ़ कप से कम डाला है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बचा लिया, ताकि ऊपर से हमने इसका तड़का भी लगाना है। तो यहाँ पर इस ऑयल के साथ हम प्याज को खूब अच्छा सा नरम करेंगे। और यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। और इसके साथ हमने इसको हल्का सा भूनना है। प्याज को हमने यहाँ पर डार्क गोल्डन नहीं करना, सिर्फ नरम करना है हमने प्याज को। और मैंने यहाँ पर आलू ले लिए थे, तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के आलू, क्योंकि आधा किलो पालक है तो 1 पाव के बराबर आपने आलू लेने। अच्छा, प्याज जैसी हमारी नरम हो जाए तो बस डाल दीजिए उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। और यहाँ पर इसको भूनेंगे, उसके बाद डाल देंगे इसमें आलू क्यूब्स, मोटे मोटे ये आलू क्यूब्स कटे हुए, तो आपने यहाँ पर डाल देने हैं। तो यहाँ पर हमने आलू के मोटे क्यूब्स लेने हैं, हमने छोटे क्यूब्स नहीं डालने आलू पालक की सब्ज़ी के लिए। इसको इस तरह फ्राई कर लें। बाकी सारे मसाले अब हमने यहीं पर डालने हैं इसमें। और यहाँ पर कुटी हुई मिर्च मैं डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून भर के। हल्दी डाल लेंगे 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। तो ये है इसके मसाले, और मज़ीद जो हमने डालना है इसके अंदर। अब इसको हल्का सा हमने भूनना है, ऊपर नीचे करना है। आंच बिल्कुल दरमियानी मैंने रखी हुई है, तेज़ नहीं है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, जिनको बारीक इस तरह कटिंग कर लिया था, ये अब हम यहाँ पर डाल देंगे। और टमाटर के साथ खूब अच्छा सा इसको भूनना है आपने। और यहाँ पर जो है आधा पाव मैं दही भी डाल दूँगी। और दही अगर खट्टी है तो फिर यहाँ पर दही आधा पाव काफ़ी रहेगी, नहीं तो फिर अगर खट्टी नहीं है तो फिर हमने आखिर में लेमन का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा पाव दही ले ली थी। जैसे कि मैं बता दूँ, क्यूब्स बना के मैंने रखे हुए होते हैं, तो बस ये 4 क्यूब्स डाल दूँगी यहाँ पर। और इसको थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि टमाटर सब हर चीज़ जो मसाले हमने डालें वो यकजान हो जाए। और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसको ढक के मैं रख दूँगी। और जब तक हमारे पालक जो है वो भी ठंडी हो गई होगी, तब तक मैं उसको पीसती हूँ। और उसके बाद फिर हम आते हैं अपने मसाले की तरफ। यकीन करिए इतनी बरकत वाली आलू पालक की सब्ज़ी है ना, कि अगर आप इसको काट के बनाएंगे तो सिर्फ हंडिया में आपको आलू ही आलू नज़र आएंगे, और उस पर कहीं कहीं वो आलू के पत्तियाँ लगी हुई नज़र आई, क्योंकि पालक जो है वो सुखड़ जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए इसको आप अगर इस तरह मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से बनाएंगे, यकीन करें आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आधा किलो पालक जो है कम से कम
4 से 5 अफराद आराम से इसको खा सकते हैं। और यहाँ पर बस मैं आलू चेक कर रही थी मसाले में, और देखना आपने टमाटर बिल्कुल हल हो चुके हैं और आलू में हल्की सी कसर थी, तो मैंने इसको मज़ीद ढक दिया था 5 मिनट के लिए। यहाँ पर ये देखें मैंने ये पीस लिया है। इसकी क्वांटिटी आपको नज़र आ रही कितनी है, लेकिन जैसे ही इसमें जाएगी इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो मसाला हमने आलू के साथ बनाया है इसकी वजह से भी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर अब आलू जो हमारे बेहतरीन गल चुके हैं, मसाला भी भुनाई की तरफ आ चुका है, घी ऑयल इसका अलग हो चुका है। तो यहाँ पर एक आलू को मैं तोड़ लेती हूँ और ये देखें बिल्कुल बेहतरीन ये गल चुके हैं। तो बस अब यहाँ पर डाल देंगे हरी मिर्चें, जो कि मैंने तीन अदद हरी मिर्चें थी बड़े साइज़ की, जिनको मैंने इस तरह मोटा मोटा सा काट लिया था। और यहाँ पर इसको डाल के मिक्स करेंगे। और हमारी पीसी हुई जो पालक है वो अब हम यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि बाकी काम अब सब ख़त्म हो चुका है। लेकिन एक चीज़ का आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप पालक पीसी हुई डालें, सिर्फ आपने इसको 2 मिनट पकाना है, सिर्फ 2 मिनट। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, क्योंकि अगर हमने इसको ज़्यादा पकाया और इसको भूनने की तरफ चले गए तो यकीन करें पालक का जो फ़ायदा हमें मिलना था वो सब बेकार हो जाएगा। कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा इसका हरेपन का, और बिल्कुल हरी हमारी सब्ज़ी ये रहनी चाहिए। इतना आपने इसको बस पकाना है, सिर्फ 2 मिनट डालें और ढक दें और टाइम देख लें। सिर्फ 2 मिनट आपने इसको पकाना है, इसके ज़्यादा आपने नहीं पकाना, ताकि इसका जो हरा रंग है ना वो ख़राब ना हो और हमें इसका भरपूर फ़ायदा मिल सके, जो कि है पालक के अंदर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होती है। तो ये सब हमें चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए। तो ज़रूर ये इस तरह बनाइए, मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। बिल्कुल आपको इसको कच्चापन नहीं लगेगा पालक में, क्योंकि हमने जो इसमें दही डाली, अगर आप दही ना डालें तो हाफ़ कप दूध डाल लीजिए, अगर हाफ़ कप दूध नहीं है तो क्रीम डाल लीजिए 2 से 3 टेबल स्पून। तो ये लाजमी आपने डालना है। तो बस मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि इसको अब मैं 2 मिनट के लिए बस दम पे लगाऊंगी। उसके बाद मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। और आखिर में जो हमने इसका तड़का लगाना है, यकीन के उससे तो और मज़ीद ये कह लें कि जायका भरपूर हो जाता है, लाजवाब हो जाता है। और अभी जो आखिरी चीज़ इसके अंदर जानी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जिससे और मज़ीद इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। और अगर दही आपकी खट्टी हो तो फिर आप ना डालिएगा लेमन जूस, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने आगे भी डालना है, तो वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये है लेमन जूस, जो मैंने 1 अदद ले लिया था, और 1 अदद लेमन जूस का मैं यहाँ पर रस डाल दूँगी, क्योंकि दही मैंने आधा पाव डाली है, इस वजह से मुझे लेमन जूस डालना है। लेकिन अगर आप डालना चाहें तो बिल्कुल डालें, इससे बहुत अच्छा जायका निकल कर आता है लेमन जूस से। तो बस अब यहाँ मैंने ढक दिया, तो और अब मैं आपको डिश आउट करती हूँ इसको। और यहाँ पर ये देखें, डाल दीजिए हरा धनिया बहुत सारा सा, और इसको कर दीजिए मिक्स। ये हो गई है हमारी सब्ज़ी तैयार। आप रंगत इसकी देख रहे होंगे, बिल्कुल हरी भरी सब्ज़ी है, और इसकी क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा है कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि माशाल्लाह अल्लाह ने काफ़ी बरकत दे दी इस तरह पकाने से। और पकाना भी बहुत ही आसान है, बस पालक के पत्तियों को धो लें, मोटे डंठल उनके तोड़ लें और उनको स्टीम कर लें, फिर उनको पीस लें और इस तरह मसाला तैयार करें, और फिर 2 मिनट के लिए पालक उस मसाले के साथ पकाइए, और इस तरह मज़ेदार सी सब्ज़ी जो हमारी आलू पालक की बिल्कुल तैयार है। अब लगा देते हैं इसमें तड़का, जो हमने थोड़ा सा ऑयल बचा लिया था शुरू में। तो बस यहाँ पर तड़का हमने तैयार करना है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है। चाहे तो आप यहाँ पर असली घी ले लीजिए, मक्खन ले लीजिए, या जो ऑयल घी आप इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर ले लीजिए। तो यहाँ पर डाल देंगे साबुत लाल मिर्ची और लहसुन की चंद कलियाँ, जिनको मैंने इस तरह काट लिया था। तकरीबन 3 से 4 लहसुन की कलियाँ हैं और 5 अदद साबुत लाल मिर्चें हैं। इनको हमने इसका तड़का तैयार करना है। तो थोड़ा सा मैंने प्लेट में तड़का लगा लिया, बाकी मैंने हंडिया में ही लगा दिया सारा तड़का। तो आप इसकी रंगत, इसका खुशबू, जायका तभी महसूस करेंगे जब आप खुद बनाएंगे। तो बस ले आइए आलू पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए पालक, और बनाइए बहुत ही आसान तरीके से। तो इसे आप अपने घर की चपाती के साथ, नान के साथ, जैसा चाहे आप इसे बॉयल राइस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लजीज और मज़ेदार रेसिपी है। यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।